क्वेश्चन नंबर 1, द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। करा है कि फ्रैक्शन का जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से 4 कम है। इफ द नोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1। करा है कि यदि नोमिनेटर को 2 कम कर दिया जाए और डिनोमिनेटर को 1 बढ़ा दिया जाए, देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द नोमिनेटर। तब डिनोमिनेटर है जो नोमिनेटर का 8 गुना हो जाता है। तो कह रहा फाइंड द फ्रैक्शन, वह फ्रैक्शन क्या है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द न्यूमिनेटर इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू बाई। तो फ्रैक्शन होता है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन बाई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट वाले केस में बोला था कि न्यूमिनेटर जो है वो 4 कम है डिनोमिनेटर से। तो एक तरफ न्यूमिनेटर को लिखिए और एक तरफ डिनोमिनेटर को लिखिए। अब हो रहा है कि ये वाला जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से 4 कम है। तो जब ये 4 कम है, आप दोनों को इक्वल करें तो इसको भी क्या करना होगा, 4 कम करना होगा। डेट मीन्स इधर 4 माइनस होगा, बाई को इधर लाइए तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बाई इक्वल टू -4। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। फिर सेकंड में देखिए, इफ द नोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 2, अगर नोमिनेटर को 2 से माइनस कर लिया जाए और डिनोमिनेटर को 1 बढ़ा लिया जाए, तो यहाँ पे देखिए एक तरफ नोमिनेटर और एक तरफ डिनोमिनेटर। बोला था डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को 2 से माइनस कर लिया जाए, तो ये है नोमिनेटर, इसको 2 से माइनस करिएगा तो x माइनस 2 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर को 1 इंक्रीज किया जाए, तो डिनोमिनेटर को 1 इंक्रीज करिए तो ये हो जाएगा बाई प्लस 1। तो उसके बाद बोला था कि देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमिनेटर। तो उसके बाद डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर का 8 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर यही है ना, तो बोल रहा है कि ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर का 8 गुना हो जाता है। डेट मीन्स ई 8 गुना हो जाता है। और आप दोनों को इक्वल कर रहे हैं, तो जब ई 8 गुना हो जा रहा है तो इसको भी 8 गुना करना होगा। डेट मीन्स इधर 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 8x माइनस 16 इक्वल टू बाई प्लस 1। बाई को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 8x माइनस बाई और 16 को उधर भेजिए तो ये आ जाएगा 17। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब 1 और 2 दोनों को सोल्व करिए तो यहाँ भी देख रहे हैं माइनस वाई और यहाँ भी देख रहे हैं माइनस वाई, तो दोनों को माइनस करिए। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस वाई प्लस वाई ये तो कट जाएगा, x माइनस 8x तो यहाँ पे आएगा -7x, और यहाँ पे -4 और -17 तो यह आ जाएगा -21। माइनस माइनस प्लस, ये 7 से कटेगा 3 बार, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। अब x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 दे रखा था x माइनस बाई इक्वल टू -4 और x की जगह 3, तो 3 माइनस बाई इक्वल टू -4। तो यहाँ पे बाई को उधर भेजिए, -4 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 3 + 4 इक्वल टू बाई। तो बाई का वैल्यू आ जाएगा 7। अब देखिए फ्रैक्शन था x अपॉन बाई, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 3/7। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहा है कि एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है यदि 2 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड किया जाता है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। कह रहा है कि यदि 3 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऐड किया जाता है तो यही फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, वह फ्रैक्शन क्या है। तो यहाँ सबसे पहले लेट करिए, लेट द न्यूमिनेटर इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू बाई। तो फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन बाई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट वाले केस में बोला था कि दो को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड किया जाता है तो 9/11 हो जाता है। तो ये देखिए फ्रैक्शन है x अपॉन बाई। जब आप नोमिनेटर में भी 2 को ऐड करिएगा और डिनोमिनेटर में भी 2 को ऐड करिएगा तो यही फ्रैक्शन हो जाता है 9/11। और सेकंड केस में बोला था कि यदि 3 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड किया जाता है तो यही फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। तो देखिए अभी फ्रैक्शन है x अपॉन बाई, और जब दोनों में आप 3 को ऐड करिएगा तो यही फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 22x + 22, सॉरी यहाँ पे आएगा 11x + 22, यहाँ पे हो जाएगा 9y + 18। 9y को इधर लाइए तो 11x - 9y और 22 को उधर भेजिए तो 18 माइनस
यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस 22, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और इस साइड देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18, यहाँ पे हो जाएगा 5y प्लस 15। 5y को इधर ला के माइनस करिए तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y, और 15 माइनस 18 तो ये आ जाएगा -3। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 और 2 में x वाला टर्म यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 6 है, और आपको पता है 11 क्या है, प्राइम नंबर है। तो जैसे ही प्राइम नंबर हुआ तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें 6 से, तो ये हो जाएगा 66x माइनस 4, ये 54y इक्वल टू -24। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, और यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 66x माइनस 55y इक्वल टू -33। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब यहाँ पे भी देखिए 66x, यहाँ पे भी, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे जो माइनस वाला है ये प्लस हो जाएगा, और जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा। तो प्लस 66x और माइनस 66x ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -54y और प्लस 55y, तो यहाँ पे बचेगा y, और -24 प्लस 33 तो यहाँ पे आएगा 9। तो y का वैल्यू आ गया 9, और y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो इक्वेशन 1 दे रखा था 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9, और यहाँ पे देखिए y का वैल्यू 9, तो 9 इंटू 9 81, तो ये हो जाएगा -81 इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा 11x इक्वल टू -4 प्लस 81, तो ये आएगा 11x इक्वल टू 81 में से 4 को माइनस करिए तो ये आ जाएगा 77, तो x का वैल्यू आ जाएगा 7। तो x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 9। तो फ्रैक्शन था x अपॉन y, तो ये हो जाएगा 7/9। क्वेश्चन नंबर 3, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन बिकम्स 1। कह रहा है कि यदि हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब यह फ्रैक्शन हो जाता है 1। इट ऑल्सो बिकम्स 1/2, यह 1/2 बन जाता है कब, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, जब हम डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करते हैं तो यही फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। तो बोला है कि यह फ्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द न्यूमिनेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y, तो यहाँ पे फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर में एक ऐड करना है और डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो यही फ्रैक्शन 1 हो जाता है। तो अभी ये फ्रैक्शन है x अपॉन y, ठीक है। जब न्यूमिनेटर में 1 ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये हो जाएगा y माइनस 1। इतना करने के बाद ये जो फ्रैक्शन x अपॉन y था ये हो जाता है 1, डेट मीन्स इक्वल टू 1। सेकेंड केस में बोला कि यही फ्रैक्शन x अपॉन y है ये हो जाता है 1/2, और कब होता है, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने पे, तो यहाँ पे 1 ऐड करिए तो ये एक कंडीशन हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, y को इधर लाइए तो x माइनस वाई और -1 उधर जाएगा तो -1 ये हो जाएगा -2। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, और यहाँ पे क्रॉस करिए तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू y प्लस 1, y को इधर लाइए तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी -y और यहाँ पे भी -y, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करना होगा। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को माइनस करेगा तो यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो -y और +y ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x माइनस 2x, तो यहाँ पे बचेगा -x, और -2 -1 तो ये हो जाएगा -3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x का वैल्यू आ गया 3। अब ये x का वैल्यू 3 इक्वेशन 1 में पुट करिए तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 था x माइनस वाई इक्वल टू -2, और x का वैल्यू आया है 3, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। बाई को उधर भेजिए और -2 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 3 + 2 इक्वल टू बाई, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई का वैल्यू 5। तो x का वैल्यू 3 और बाई का वैल्यू 5।
और यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखा था x/y, तो ये हो जाएगा 3/5। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12। कह रहा है कि एक फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो 12 है। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3 द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। कहता है यदि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 3 से इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब 3 ऐड कर दिया जाए, तो वो फ्रैक्शन हो जाता है 1/2। तो कह रहा फाइंड द फ्रैक्शन, वह फ्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहले लेट करिए, लेट द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू बाई। तो फ्रैक्शन हो जाएगा न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डेट मीन्स एक्स अपॉन बाई। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में बोला था कि द सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज 12। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम 12 है। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर एक्स है और डिनोमिनेटर पाई है, और दोनों का सम करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस पाई इक्वल टू 12। तो ये हो गया इक्वेशन 1। सेकेंड में बोला था कि इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, यदि डिनोमिनेटर को 3 से इंक्रीज करते हैं तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन अभी है x/y। अब बोला कि इसका डिनोमिनेटर को 3 से इंक्रीज करना है, तो डिनोमिनेटर में 3 ऐड करिए, तो ये फ्रैक्शन हो जाता है 1/2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू बाई प्लस 3। तो ये हो जाएगा 2x माइनस बाई इक्वल टू 3। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यहाँ पे प्लस बाई और यहाँ पे माइनस बाई, तो दोनों को ऐड करिए। जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो प्लस बाई और माइनस बाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस एक्स ये हो जाएगा 3x और इधर हो जाएगा 15। तो x का वैल्यू आ जाएगा 5 और x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो इक्वेशन 1 दे रखा था x प्लस बाई इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा x की जगह 5 पुट करिएगा तो 5 प्लस बाई इक्वल टू 12। 5 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो बाई का वैल्यू आ जाएगा 7। तो फ्रैक्शन था x/y, तो ये हो जाएगा 5/7। क्वेश्चन नंबर 5, when 3 is added to the denominator and 2 is subtracted from the numerator a fraction becomes 1/4। कह रहा है कि एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया जाता है और न्यूमिनेटर में 2 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो वह फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। एंड 6 इज एडेड टू न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 3 इट बिकम्स 2/3। उसके बाद बोल रहा है कि न्यूमिनेटर में जब 6 को ऐड किया जाता है और डिनोमिनेटर को जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो यही फ्रैक्शन 2/3 हो जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, वह फ्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए कि लेट द न्यूमिनेटर इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू बाई। तो यहाँ पे फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट वाले केस में क्या बोला था कि व्हेन 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में 3 ऐड करना है और न्यूमिनेटर में 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यही फ्रैक्शन हो जाता है 1/4। तो यहाँ पे देखिए अभी फ्रैक्शन है x/y, और जब न्यूमिनेटर में 2 सब्ट्रैक्ट करिएगा और डिनोमिनेटर में जब 3 ऐड करिएगा तो ये फ्रैक्शन हो जाता है 1/4। उसके बाद सेकंड केस में देखिए करा कि वेन 6 इज एडेड टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 3। जब न्यूमिनेटर में 6 ऐड किया जाता है और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये फ्रैक्शन हो जाता है 2/3। तो अभी ये फ्रैक्शन x/y, और यहाँ पे न्यूमिनेटर में 6 ऐड करना है तो ये हो जाएगा x प्लस 6, और डिनोमिनेटर को बोला कि 3 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये फ्रैक्शन हो जाता है 2/3। इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4x माइनस 8 इक्वल टू बाई प्लस 3। बाई को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 4x माइनस बाई, और -8 उधर जाएगा तो 3 + 8 11 हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू 2 बाई को इधर लाइए और 6 को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू -6, और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करना है तो यहाँ पे देखिए बाई है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये भी 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2 इक्वल टू 22। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करिए
तो जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। -2 प्लस 2 ये तो कैंसिल हो गया। 4x माइनस एक्स तो यहाँ पे आएगा 3x और यहाँ पे देखिए 22 प्लस 6 तो ये आ जाएगा 28 और 3 से कटेगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर में थोड़ा सा गलत हो गया, ये जो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे 4x नहीं आएगा, यहाँ पे 8x आएगा। 8x माइनस 2 इक्वल टू 22 तो यहाँ पे भी हो जाएगा इक्वेशन 3 में 8x। तो अब देखिए 8x माइनस एक्स तो यहाँ पे आएगा 7x, तो ये 7 से 28 कटेगा 4 बार में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो इक्वेशन 1 दे रखा था 4x माइनस बाई इक्वल टू 11 और x का वैल्यू 4 है तो 4 इंटू 4 16 माइनस बाई इक्वल टू 11। बाई को उधर भेजिए 11 को इधर लाइए तो 16 माइनस 11 इक्वल टू बाई, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 11 तो 5, तो बाई का वैल्यू 5। सो फ्रैक्शन था x अपॉन बाई तो ये हो जाएगा 4/5। क्वेश्चन नंबर 6, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर। कहता है एक फ्रैक्शन है जो 1/3 हो जाता है जब न्यूमिनेटर से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। और जब डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो यही फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। तो कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द न्यूमिनेटर इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू बाई, तो फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन बाई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट वाले केस में बोला था कि एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है न्यूमिनेटर से। तो देखिए फ्रैक्शन है x अपॉन बाई, जब न्यूमिनेटर से 2 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये पूरा फ्रैक्शन हो जाता है 1/3। और सेकंड केस में बोला था कि यही फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है जब 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है डिनोमिनेटर से। तो देखिए फ्रैक्शन अभी है x अपॉन बाई और जब डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये हो जाएगा बाई माइनस 1 और ये पूरा फ्रैक्शन हो जाता है 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6 इक्वल टू बाई, तो ये बाई को इधर लाइए तो 3x माइनस बाई इक्वल टू 6, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू बाई माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस बाई इक्वल टू माइनस 1, इसको मान लीजिए सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए माइनस बाई यहाँ भी और माइनस बाई यहाँ भी, तो दोनों को माइनस करिए। जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो माइनस बाई प्लस बाई ये तो कैंसिल हो गया, 3x माइनस 2x यहाँ पे बचेगा x और 6 प्लस 1 7, तो x का वैल्यू आ गया 7। अब इस x के वैल्यू 7 को इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो इक्वेशन 1 दे रखा था 3x माइनस बाई इक्वल टू 6 और x का वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 21 माइनस बाई इक्वल टू 6। बाई को उधर भेजिए और 6 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 21 माइनस 6 इक्वल टू बाई, तो यहाँ से बताइए बाई का वैल्यू आ जाएगा 15। अब देखिए फ्रैक्शन था x अपॉन बाई, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 7 तो 7 और बाई का वैल्यू 15 तो 7/15। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्विस द न्यूमिनेटर। करा है कि एक फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम उसके न्यूमिनेटर के दोगुना से 4 अधिक है। इफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाई 3, यदि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 3 से इंक्रीज कर दिया जाए, दे आर इन द रेशियो 2:3, तो वो 2:3 में हो जाता है। तो कह रहा है डिटरमाइन द फ्रैक्शन, तो वह फ्रैक्शन डिटरमाइन करिए। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द न्यूमिनेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू बाई, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन बाई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट वाले केस में बोल रहा था कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम न्यूमिनेटर के दोगुना से 4 अधिक है। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम तो ये हो जाएगा x प्लस बाई। फिर बोला कि न्यूमिनेटर के दोगुना से टू इज द न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर का दोगुना क्या हो जाएगा, ये है न्यूमिनेटर x तो इसका दोगुना हो जाएगा 2x। तो ये बोला कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो न्यूमिनेटर के दोगुना से 4 अधिक है, तो ये वाला 4 अधिक है। ये बोल रहा था कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो न्यूमिनेटर के दोगुना से, तो न्यूमिनेटर का दोगुना 2x हो गया
ये 2x से ये 4 अधिक है, जब ये 4 अधिक है आप दोनों को क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, तो ये 4 अधिक है तो इसको भी क्या करना होगा, 4 अधिक करना होगा, तो इधर 4 ऐड करिए तो ये हो जाएगा x प्लस बाई, 2x को इधर लाइए तो -2x इक्वल टू 4, तो x माइनस 2x तो ये हो जाएगा -x प्लस बाई इक्वल टू 4। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। उसके बाद सेकंड में देखिए, बोल रहा था कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को यदि 3 से इंक्रीज कर दिया जाए तो रेशियो हो जाता है 2:3। तो यहाँ पे अभी फ्रैक्शन है x/बाई, और जब दोनों को 3 से इंक्रीज करिएगा तो एक हो जाएगा x प्लस 3, एक हो जाएगा बाई प्लस 3। इस फ्रैक्शन का रेशियो हो जाता है 2:3, डेट मीन्स 2/3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3x माइनस 9, इधर हो जाएगा 2y प्लस 6, 2y को इधर लाइए तो 3x माइनस 2y और 9 को उधर भेजिए तो 6 प्लस 9। यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ, ये -9 नहीं होगा, ये +9 होगा, तो उधर भेजिए तो 6 माइनस 9 हो जाएगा, डेट मीन्स -3। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में बाई वाला टर्म देखिए, यहाँ पे बाई है और यहाँ पे 2y है, तो आप क्या करिए कि इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा -2x प्लस 2y इक्वल टू 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब देखिए यहाँ पे -2y और यहाँ पे +2y, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा, तो जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो -2y और +2y ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 2x तो यहाँ पे बचेगा x, और -3 प्लस 8 तो यहाँ पे आएगा 5, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5, और इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो इक्वेशन 1 दे रखा था -x प्लस बाई इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा -5 प्लस बाई इक्वल टू 4, 5 को उधर भेजिए तो बाई इक्वल टू 9। सो फ्रैक्शन हो जाएगा x/बाई, तो x का वैल्यू आया 5 और बाई का वैल्यू 9, तो ये हो जाएगा 5/9। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाई 5 द फ्रैक्शन बिकम 6/5। कह रहा है कि यदि फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और डिनोमिनेटर को 5 माइनस कर लिया जाए तो यह फ्रैक्शन हो जाता है 6/5। एंड इफ द डिनोमिनेटर इज डबल्ड एंड न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 8, यदि डिनोमिनेटर को डबल कर दिया जाए और न्यूमिनेटर को 8 से इंक्रीज कर दिया जाए, डेट मीन्स उसमें 8 ऐड कर दिया जाए, तो यही फ्रैक्शन बन जाता है 2/5। तो कह रहा फ्रैक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले लेट कर लीजिए कि लेट द न्यूमिनेटर इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इक्वल टू बाई, तो फ्रैक्शन हो जाएगा x/बाई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट वाले केस में बोला था कि न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 से और डिनोमिनेटर को 5 से माइनस कर लिया जाए, तो देखिए फ्रैक्शन है x/बाई, नोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर को 5 माइनस करिए, तो ये हो जाएगा बाई -5, तो बोला था ये फ्रैक्शन हो जाता है 6/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/5। और सेकंड केस में देखिए बोला था कि डिनोमिनेटर को डबल कर दिया जाए, दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई और न्यूमिनेटर को इंक्रीज कर दिया जाए 8 से, तो अभी देखिए फ्रैक्शन है x/बाई, जब न्यूमिनेटर को इंक्रीज करिएगा 8 से तो ये हो जाएगा x प्लस 8, और बोला था डिनोमिनेटर को डबल कर दिया जाए, तो डबल कैसे होगा, जब डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये फ्रैक्शन हो जाता है 2/5, तो ये हो जाएगा 2/5। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए, यहाँ से देखिए 2 से कटेगा 6 3 बार में, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 3 बाई -15, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3 बाई इक्वल टू -15। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। उसके बाद यहाँ पे इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 5x प्लस 40, और यहाँ पे करिएगा तो 2 इंटू 2 4, डेट मीन्स 4 बाई, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4 बाई इक्वल टू 40। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी 5x और यहाँ भी 5x, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करिए, जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो प्लस 5x माइनस 5 ये तो कैंसिल होगा, प्लस 4y माइनस 3y, तो यहाँ पे बचेगा प्लस y, और यहाँ पे देखिए -15 और -40, तो इसको ऐड करिए तो यह आ जाएगा -55।
यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिए, यहाँ जो इक्वेशन सेकंड है वो 40 इधर जाएगा तो ये -40 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी -40 हो जाएगा और ये +40 हो जाएगा। तो -15 और +40 तो ये आ जाएगा +25। तो बाई का वैल्यू आएगा +25 और इसका वैल्यू पुट करिए इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 दे रखा था 5x - 3y = -15। तो ये हो जाएगा 5x माइनस और बाई का वैल्यू है 25, तो 25 × 3 तो 75 = -15। तो ये हो जाएगा 5x = -15 + 75। तो 75 - 15 तो ये हो जाएगा 5x = यहाँ पे आ जाएगा 60। तो x = यहाँ से काटिए 12 बार में तो x का वैल्यू आ जाएगा 12। तो यहाँ पे फ्रैक्शन था x/y, तो ये x का वैल्यू आया 12 और y का वैल्यू आया 25, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 12/25। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्विस द न्यूमिनेटर। करा कि एक फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो डिनोमिनेटर के दोगुना से 3 कम है। इफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1, यदि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 से माइनस कर लिया जाए, देन द न्यूमिनेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर, तब न्यूमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर का हाफ हो जाता है। तो कह रहा है डिटरमाइन द फ्रैक्शन, वह फ्रैक्शन डिटरमाइन करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट करिए, लेट द न्यूमिनेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। तो फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट वाले केस में बोला था कि द सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो डिनोमिनेटर के दोगुना से 3 कम है। तो देखिए न्यूमिनेटर x और डिनोमिनेटर y, तो इसका सम हो जाएगा x + y। तो ये बोल रहा है कि जो x + y है वो डिनोमिनेटर के दोगुना से 3 कम है। तो डिनोमिनेटर का दोगुना क्या होगा 2y होगा, डिनोमिनेटर y है तो इसका दोगुना 2y होगा। अब बोला कि ये जो सम है वो डिनोमिनेटर के दोगुना से 3 कम है, तो ये 3 कम है। आप दोनों को क्या करें इक्वल करें, तो जब ये 3 कम है तो इसको भी क्या करना होगा 3 कम करना होगा, तो इधर 3 माइनस करिए तो ये हो जाएगा x + y और 2y को इधर लाइए तो -2y = -3। तो ये हो जाएगा x और y - 2y तो -y = -3। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब देखिए सेकेंड केस में क्या बोला था, सेकेंड केस में बोला था कि इफ़ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1, अगर दोनों को 1 से डिक्रीज कर लिया जाए, तो पहले 1 से डिक्रीज करिए तो ये हो जाएगा x - 1, इधर हो जाएगा y - 1। तो इसके बाद बोला था द न्यूमिनेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर, मतलब जैसे ही आप 1 डिक्रीज करते हैं तो जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर का हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए न्यूमिनेटर यही है, अब बोल रहा है कि न्यूमिनेटर है जो डिनोमिनेटर का हाफ हो जाता है, तो ये हाफ हो जा रहा है, नोमिनेटर क्या हो जा रहा है हाफ हो जा रहा है। और जब आप दोनों को इक्वल कर रहे हैं और ये हाफ हो गया तो इसको भी क्या करना होगा हाफ करना होगा, तभी तो दोनों आपस में इक्वल होगा। तो हाफ कैसे होगा, जब इधर 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, क्योंकि हाफ तो ये ऑलरेडी हो ही गया है, हाफ का मतलब 1/2, तो ये तो हाफ ऑलरेडी हो गया है। तो यहाँ इसको भी क्या करना होगा हाफ करना होगा, तो इसको हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसे हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जैसे इसको लिख सकते हैं ना x/1 और इसको आप लिख सकते हैं y - 1/2, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2x - 2 = y - 1। y को इधर लाइए और 2 को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा 2x - y = -1 + 2, तो ये आ जाएगा 1। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 को, 1 में आप देख रहे हैं -y और सेकंड में भी देख रहे हैं -y, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करिए क्योंकि दोनों का साइन सेम है। आप जैसे हैं दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो -y + y ये तो कट जाएगा, x - 2x तो यहाँ पे आ जाएगा -x और -3 - 1 तो ये आ जाएगा -4, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था x - y = -3, अब x का वैल्यू है 4 तो ये हो जाएगा 4 - y = -3। अब y को उधर भेजिए और -3 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 4 + 3 = y, तो ये हो जाएगा 7 =
बाई, दैट मीन्स बाई का वैल्यू आ गया 7। अब देखिए फ्रैक्शन था x अपॉन बाई और x का वैल्यू आया 4 और बाई का वैल्यू आया 7, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 4/7।